नमस्कार, मैं हूं शमसुल हबी और आप देख रहे हैं एनएच। तो चलिए आज हम बात करते हैं वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का। आप लोगों को पता है कि आज यानी कि 20 तारीख को है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। काफ़ी लोगों को इसके बारे में शायद नॉलेज भी नहीं है कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे क्या है या तो इस दिन को हम लोग क्यों मनाते हैं। तो इसी बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर नीलोत्पल शर्मा जो डेंटल सर्जन है हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल का। हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को एक और बात हम बता दें कि जिस तरीके से हमारा शरीर में एक एक पुर्जा, जो हमारा शरीर का जो एक एक पुर्जा है वो जिस तरीके से इम्पोर्टेंट है, उसी तरीके से हमारा जो दांत है, हमारा जो टीथ है, वो कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सारा जो है आप लोगों से आज हम विस्तार से आप लोगों को समझाने के लिए हम लेके आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है ये हर साल 20 मार्च को बनाया जाता है और ये वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन ने डिसाइड किया। ये सबसे बड़ा कैंपेनिंग है पूरा वर्ल्ड में। इसमें लोगों को अवेयरनेस के लिए ये बनाया जाता है कि दांते के बारे में मतलब कैसे हम लोग मेंटेन रखें। तो इसके बारे में मतलब ये आदमी लोगों को जागरण करने के लिए ये मनाया जाता है। अच्छा, तो मतलब ये दिन जो है इसको क्यों सिलेक्ट किया गया पर्टिकुलर 20 मार्च? हाँ, तो मतलब ये जो एफडीआई है वो सबसे बड़ा डेंटल का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन लोगों ने ये 20 मार्च को सिलेक्ट किया स्पेशली। तो आप लोगों ने सुना कि 20 मार्च को ही जो है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अपना जो दांत है उसको हम हेल्दी कैसे रखें? क्या आपके पास टिप्स क्या है? यस, तो देखिए, जो हेल्दी दांत रखने के लिए हम लोग का जो मेन टिप्स है 2 टाइम ब्रशिंग। जैसे हमेशा लोग तो एक ही बार ब्रश करते हैं, बट हम लोग का जो डेंटल के हिसाब से एडवाइस है एक्चुअली हम लोग का 2 बार ब्रशिंग बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली रात को जो ब्रशिंग है खाना खाने के बाद वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग ये नहीं करता, बट मैं एडवाइस करूँगा कि आप लोग 2 टाइम ब्रशिंग करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है गार्गलिंग, सॉल्ट वाटर मतलब नमक पानी से मुँह को धोना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हेल्दी खाना खाना आप लोगों को जो विटामिन सप्लाई होता है, बट स्टिकी फूड, ज़्यादा चॉकलेट स्वीट्स वो सब अवॉइड करना टू मेंटेन गुड ओरल हाइजीन। लेकिन देखा गया है कि जो बच्चे हैं, खास करके बच्चे हैं, तो पेरेंट्स भी जो है उन लोगों को उन लोग जिद करता है कि चॉकलेट के लिए उन लोगों को दे दिया जाता है। फिर भी ये बताइए कि बच्चों में जो है इस तरीके का डेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि थोड़ा एज बढ़ने में ज़्यादा होता है? ये में दोनों में क्या अंतर क्या है? ओके, एक्चुअली बच्चों और बड़ों में है, दोनों में एक्चुअली समान ही बोल सकते हैं। बट बच्चों में जो चॉकलेट स्वीट्स ज़्यादा खाता है तो उन लोगों का जो कैविटीज़ है, जो हम लोग नॉर्मल भाषा में डेंटल कैरीज बोलता है, वो ज़्यादा मतलब दांत में पुका खाना बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। वो मतलब बच्चों में थोड़ा ज़्यादा दिखता है क्योंकि वो लोग चॉकलेट स्वीट्स ज़्यादा खाता है। बट ये ऐसा नहीं कि बड़ो होने में स्टार्ट होगा, मतलब बचपन से शुरू होता है। जैसे कोई कोई बच्चा जन्म हुआ उसका सब दांत माने काला काला दिखता है, वो कैविटी है। वो किसके लिए होता है? मतलब उसको चॉकलेट स्वीट्स खाने के वजह से होता है। तो इसको हम लोग नहीं होने के लिए क्या करना है, मतलब बच्चों का जब जन्म से उसको माई को मतलब थोड़ा केयर करना है। जैसे उसका मुंह तो अच्छा से धुलाना, ब्रशिंग टेक्निक सिखाना। जैसे बच्चों में तो खुद से उन लोग ब्रश करने नहीं पाएगा, तो पेरेंट्स को एडवाइस करके दिखाना है कि ऐसे ऐसे ब्रश करो। और उन लोगों को वो हैबिट 6 to 7 ईयर्स तक कराना है पेरेंट्स से। अच्छा, आपने बात अभी बताया कि दांत में जो पुका होने का, ये हम लोग बहुत देखा है। लेकिन उसमें एक और चीज़ हम लोग देखता है कि कोई कोई आदमी होता है जैसे कि वो लोग निकल जाता है कि बोला दांत का पुका और उसको झाड़ के निकलता है। वो क्या है, मतलब व्हाट इज दिस? ओके, देखिए, जो नॉर्मल बोलता है कि इसमें दांत से पुका निकलता है, ऐसे नॉर्मल जो दांत में कैविटीज़ होते हैं उसमें बैक्टीरिया के वजह से होता है। और जो पुका ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो वो बैक्टीरिया है वो नेकेट आपको मतलब अपना आइज से हम लोग आँखों से नहीं दिखेगा, वो माइक्रोस्कोप में देखने से दिखता है। ये मतलब लोगों का बोलना एक है कि दांत से पुका निकला है, बट ऐसे कुछ नहीं होता है। वो जो बैक्टीरिया होते हैं ओनली माइक्रोस्कोपिक, तो आपको अपने आँखों से वो नहीं दिखेगा। तो ये सब बातों में आप लोग मत जाइए। और जो लोग करते हैं जी दांत में दर्द हुआ तो कबीराज के गया, मेरा एडवाइस के है आप लोग इसके बेटर कि नियरेस्ट कोई जो हॉस्पिटल है, नहीं तो डॉक्टर है, उन लोगों से सलाह ले। नहीं तो क्या होगा, वो जो बीमारी है और बढ़ सकता है बाद में और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो आपने सुना डॉक्टर साहब को, उन्होंने विस्तार से इस बारे में बताया कि दांत का पुका करके भी काफ़ी लोग निकल जाता है, जो झोला छाप डॉक्टर हम लोग बोलता है, या तो झाड़ने वाला लोग है। तो इस उन सब को हम लोगों को अवॉइड करना है और हो सके तो जल्द से जल्द हम लोगों को कोई सरकारी हॉस्पिटल में या किसी हॉस्पिटल में जाके वो दांत का ट्रीटमेंट, क्योंकि दांत जो है हमारा काफ़ी जो है एक इम्पोर्टेंट
चीज़ है पूरा शरीर में, क्योंकि अगर दांत नहीं होगा तो हम खाना जो है उसको सही तरीके से चबा के नहीं खा सकते, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि स्टेन जो होता है कि लोगों का दांत में जो ये आ जाता है, इसको कैसे अवॉइड किया जाए? देखिए, जो स्टेन होता है वो बहुत के कारण से होता है। जैसे बहुत लोग तामुल सादा, ये बीड़ी सिगरेट और स्मोकिंग के वजह से भी हो सकता है। तो आपको इसके ये सब चीज़ नहीं करना, जो ख़राब वाला चीज़। और मेन चीज़ 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे सुबह से हम अच्छा से अगर ब्रश करेगा और क्लीनिंग करके रखेगा मुंह को, तो इतना स्टेन नहीं आएगा। फिर भी आपको स्टेन ज़्यादा आया, जैसे तामुल बीड़ी सिगरेट खाने के वजह से, तो आप डेंटिस्ट या कोई डॉक्टर के पास जाके उसको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ में मतलब दांत को क्लीनिंग या सफाई कर सकता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर ऐसे नॉर्मल कोई आदमी, क्या उसको रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए कि साल में एक बार जाना चाहिए कि 5 साल में जाना चाहिए? क्या उसको जाना चाहिए कि डेंटिस्ट के पास दिखाना चाहिए कि मेरा दांत में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? यस, एक्चुअली जो रेगुलर जो विजिट है वो आपको करना है, बट रेगुलरली नहीं। जैसे एवरी 6 मंथ, तो 6 मंथ में एक बार डॉक्टर के पास जाके देखना है। जैसे जो दांतों का बीमारी है ये सब आदमी को रहता है, बट हम लोग क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। इसके वजह में हम लोग को मालूम नहीं होता और बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है हेल्थ में। तो इसीलिए आपको एवरी 6 मंथ में जाके चेकअप कराना कि मेरा दांत में कि ठीक है कि नहीं, कैविटी हुआ कि नहीं। तो डॉक्टर के एडवाइस से जो आपको ट्रीटमेंट लगेगा वो डॉक्टर से आपको बताएगा। तो एवरी 6 मंथ में आपको जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि दांत का जो हम लोग का जो प्रॉब्लम होता है, दांत का प्रॉब्लम, उससे और क्या क्या हो, मतलब दांत की वजह से और क्या क्या में हम लोग को मतलब असर हो सकता है, मतलब क्या क्या और प्रॉब्लम हो सकता है दांत का प्रॉब्लम की वजह से? तो देखिए, दांतों में बहुत लोग हम लोग तो नेगलेक्ट करते हैं कि दांत है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ हुआ तो हम लोग फेंक देगा, बट ऐसा नहीं। दांत के वजह से आपको जो पूरा ओवरऑल बॉडी है हम लोग का हेल्थ, उसमें भी इम्पेक्ट पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको दांत नहीं है तो उस आदमी को डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना अच्छा से हजम नहीं होगा, उसके वजह से उसको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, फिर बदन में वीकनेस आ सकते हैं। तो अलग अलग का मतलब ये हो सकता है। तो इससे बेटर कि आपको इसको नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। स्पेशली जो लोग का डायबिटीज़ है उन लोगों का जो मुंह है ज़्यादा क्लीन रखना है, ज़्यादा हाइजीन रखना है, क्योंकि अगर उसमें मुंह हेल्दी नहीं रखेगा, ऑलरेडी डायबिटीज़ है, तो उसका इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। और स्टडीज़ में आज तक ये भी पाया जाता है कि अगर मुंह क्लीन नहीं रहता, उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा रहता है, उसके वजह से आदमी का हार्ट का भी मतलब कोई डिजीजेस आ सकता है। तो आपने सुना कि दांत की वजह से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि दांत ही है जो हम जो खाना खाते हैं उसको चबाने के लिए, क्योंकि आयुर्वेदिक में भी ये बात कहा गया है। पुराना जो हमारा ऋषि वैद्य है वो लोग भी कहते हैं कि खाना जो है उसको कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, 32 टाइम्स आपको उसको चबाना चाहिए, फिर उसी खाने को आपको अंदर लेना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। तो 32 टाइम्स अगर हम लोग खाना को चबाते हैं तो उसके लिए हमारा दांत जो है वो स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि टूथपेस्ट, हम लोग अभी नॉर्मली टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, कभी ज़माने में हम लोग चारकोल, कोयला जिसे कहते हैं, उसको भी हम लोग मतलब उसको क्या क्या बोलूँ, जैसे कि उसको कोड़ के ना छोटा छोटा पाउडर बना के हम लोग उसको मलते थे नमक दे के। तो ये लोग भी काफ़ी ऐसा अभी भी ऐसा है, तो उसमें कोई क्या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफरेंस है? हाँ, डिफरेंस तो है। आपको जो मेन चीज़ है ना, कभी भी पाउडर या कोई भी टाइप का जो है मतलब उसमें जो बाज़ार में भी मिलता है वो यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें एब्रेसिव करके एक इंग्रेडिएंट होता है जिसके वजह से आप हम लोग का जो दांत है वो सड़ जाता है। जैसे आप नमक से ब्रश कर रहे हैं बहुत दिनों से, नहीं तो कोई भी काइंड ऑफ पाउडर से ब्रश कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत सालों से ब्रश कर रहे हैं, उससे क्या होगा, जो एब्रेसिव इंग्रेडिएंट है उससे आपका जो दांत है वो छड़ जाएगा, मतलब उसका लेयर चला जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको मतलब बाद में क्या होगा, दांत में सेंसिटिव होगा, पानी लगने से भी आपको दांत हेल्दी नहीं रहेगा, नहीं तो कोई बीमारी आ सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है, आप लोग कोई भी काइंड ऑफ पाउडर यूज़ मत कीजिए, ओनली पेस्ट, जो नॉर्मल पेस्ट होता है फ्लोरिडेटेड पेस्ट, वो पेस्ट यूज़ कीजिए, कभी भी पाउडर यूज़ मत कीजिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि हम लोग का जो पूर्वज थे, जब टूथपेस्ट नहीं था तब तो वो चारकोल और नमक का ही इस्तेमाल करते थे, उनका दांत तो फिर भी बहुत स्वस्थ था तब। हाँ, एक्चुअली क्या था, जो हम लोग का टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ साइंस का, तो उसके वजह से हम लोग को स्टडीज़ में पाया गया है। आगे में तो इतना शायद डेवलप भी नहीं था, तो बाद में मतलब देखा गया स्टडीज़ में कि इसके वजह से हम लोग का जो दांत है उसमें हार्म होता है, मतलब हार्मफुल होता है। एक दिन में नहीं, ये लाइक 10 ईयर्स 15 ईयर्स से आप मतलब पाउडर से ब्रश कर रहे हैं कोई आदमी का, तो उसका दांत का जो सेंसिटिव है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो हम लोग का दांतों के लेयर है पहला, उसको इनामेल बोलता है, उसके अगर पाउडर से खींचेगा हम लोग बहुत दिनों से तो वो लेयर चला जाता है। तो इसके लिए हम लोग आजकल फ्लोरिडेटेड पेस्ट बनाया, टूथपेस्ट, जो मतलब कोई भी फार्मेसी या बाज़ार में मिलते हैं फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। तो वो वाला आप यूज़ करने से क्या होगा, आपका जो टूथ सरफेस है वो हार्म नहीं होता।
लेकिन एक बात और इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि आप लोग अभी डॉक्टर्स जो है अभी बताते हैं कि चारकोल यानी कि कोयला जो है उसको यूज़ नहीं करना है, नमक को यूज़ नहीं, लेकिन हम लोग देखा है कि अभी टूथपेस्ट जो है कोलगेट भी, मान के चले कि कोलगेट एक काफ़ी अच्छा बड़ा ब्रांड है, उसमें आ रहा है कि कोलगेट सॉल्ट, उसमें आ रहा है कोलगेट चारकोल, तो ये तो फिर ये लोग मिक्स कर दिया कोलगेट के साथ। हाँ, वो लोग मिक्स करते हैं ये सब लाइक एडवर्टाइजिंग के लिए, कि कोई कोई मतलब जो कंज्यूमर होते हैं उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। मे बी थोड़ा लाइट मतलब मात्रा से होता है, बट उसको डायरेक्टली हम लोग नमक से मतलब ब्रश नहीं करता, वो जो यूज़ करता है। और ये और एक बात जो है, जो आगे का आदमी लोगों का मतलब दांत का इतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो फूड हैबियर के वजह से, जैसे आगे आदमी मतलब जो खाना खाते हैं हम लोग ज़्यादा स्टिकी सॉल्टी या स्वीट वो सब फूड इतना नहीं खाते हैं। आजकल क्या हो गया, सब में देखा जाता है कि हम लोग का फास्ट फूड का ज़्यादा डिमांड है। जैसे बच्चों लोगों भी फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसके वजह से आजकल क्या होता है, हम लोग का जो दांत है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो वही सलाह है कि आप लोग मतलब जो पेस्ट वाला है नॉर्मल उसी से बेटर, लेकिन जो सॉल्ट है उसको आप गर्म पानी में मिक्स करके गार्गल कर सकता है, उससे हम लोग का बैक्टीरिया थोड़ा ये होता है, न्यूट्रलाइज होता है। अच्छा, ये बताइए कि और क्या उपाय है कि दांत को मतलब साफ़ रखा जाए, आपके पास क्या सजेशन है, आप क्या सजेशन देंगे हमारे ऑडियंस को? ओके, तो मेन चीज़ तो वही है कि आप 2 टाइम ब्रशिंग, और ब्रशिंग का भी एक टेक्निक है, जैसे हम यहाँ पे आपको 2 मिनट के लिए दिखा देता। तो ये जो जैसे टूथपेस्ट है, ये मतलब हम लोग का दांत है, तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली ऐसा ऐसा ब्रश करते हैं सीधा सीधा। ये वाला एक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ऐसे ब्रश करने से क्या होगा, ज़ोर ज़ोर से ये जो सरफेसेस है वो थोड़ा मतलब खिंच जाता है। तो मेरा ख्याल क्या है, आप लोग सीधा सीधा और राउंड राउंड ब्रश करना है, राउंड राउंड। बहुत लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह उठते हैं, काम के लिए जाना है, देर हो रहा है, तो हम लोग ऐसे ज़ोर ज़ोर से ब्रश करते हैं, जो ज़ोर ज़ोर से खींचना नहीं है। सबसे बेस्ट है सीधा सीधा और राउंड 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 राउंड, जैसे स्ट्रेट स्ट्रेट राउंड राउंड राउंड। और हमेशा हम लोग जो दांत का अंदर वाला हिस्सा है इसको हमेशा क्लीन करके रखना है। बहुत लोग ये सरफेस में ब्रश नहीं करता, खाली सामने में करता है, क्योंकि ये स्माइल करने या बात करने में देखता है, बट ऐसा नहीं। आप लोग जो अंदर वाला हिस्सा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सब ऐसा ऐसा, तो ये सब में ऐसा ऐसा ब्रश करना है। सो ये लाइक 2 टाइम ब्रशिंग एंड ये वाला। और इससे भी अगर आपको ज़्यादा मतलब दांत में वाइटनिंग चाहिए, तो आजकल टूथ ब्लीचिंग मिलता है डेंटिस्ट के पास, जो दांत को वाइटनिंग करते हैं, तो वो सब प्रोसीड्योर है, उसके हिसाब से जाना है। और नॉर्मल स्केलिंग, नॉर्मल क्लीनिंग जो दांत में होता है, बहुत लोग सोचता है कि क्लीन करने से दांत खराब होते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो इसमें स्पेशल टाइप इंस्ट्रूमेंट आता है, वहाँ पे अल्ट्रासोनिक बोलता है, इसमें पानी आता है, उसी से दांत आपको साफ़ा होता है, पॉलिशिंग भी होता है। चले, एक और बात बताइए कि देखा गया कि बच्चों को खास करके कभी कभी 1 साल के अंदर ही जो है इनका दांत में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम्स होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मतलब पेरेंट्स को? क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी पेरेंट्स जो है दांत के ऊपर इतना इंटरेस्ट देता नहीं है, मतलब कि हाँ है ठीक है, चलो ठीक है, हेल्थ ठीक हो गया तो हो गया, लेकिन दांत के ऊपर पेरेंट्स क्या, नॉर्मल आदमी भी इतना इंटरेस्ट नहीं देता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बच्चा है, हम लोग जन्म लेता है बच्चा, उसको 6 मंथ से हम लोग का जो दांत है, प्राइमरी टूथ जो मिल्क टीथ बोलते हैं, वो आना शुरू हो जाता है। तो उसी टाइम से पेरेंट्स को केयर लेना है कि बच्चे को पहले तो उसको ब्रश पकड़ के सिखाना है, कैसे ब्रश करना है। उसके बाद दांत में उसको अगर इन्फेक्ट मतलब कैविटी आ गया, कैरीज आ गया, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि उसको फिलअप करके ही, नहीं तो डेंटिस्ट के पास जाके वो करके रखना है। नहीं तो क्या होगा, उसका अगर उम्र के आगे में उसका जो मिल्क टीथ अगर वो गिर जाता है, तो क्या होगा, जब नया दांत उठेगा ना, उसका जो सीक्वेंस होता है, मतलब नया दांत जो है वो पुराना दांत के हिसाब से ऊपर में आ जाता है। तो क्या होगा, आगे पीछे होगा, दांत टेढ़ा वेढ़ा होगा, तब जाके जब परमानेंट दांत आएगा उसको ख़राब दिखेगा। तो इससे बेटर कि उसको एडवाइस लेना है और बच्चे को वो सब केयर करना है बच्चों में। अच्छा, ये बताइए कि स्मोकिंग की वजह से और तंबाकू खाने की वजह से क्या दांत में कुछ असर हो रहा है, क्या होता है? यस होता है। देखिए, हम लोग का तो नॉर्थ ईस्ट में है एक्चुअली, तामुल तंबाकू उसका यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से हम लोग का क्या है, दांतों में भी हो सकता है, और ज़्यादा यूज़ करने से दूसरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। जैसे आपको आजकल ऑरल कैंसर है, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा केसेस मिल रहा है, तो वो भी हो सकता है। तो ज़्यादा मतलब तंबाकू यूज़ या स्मोकिंग करते हैं, तो मेरा ख्याल कि वो जो बैड हैबिट्स है उसको मतलब अवॉइड करना ही बेटर है। तो चलिए, आपने सुना विस्तार से डॉक्टर साहब ने पूरा बताया, और ओरल हेल्थ के बारे में हम लोगों को काफ़ी जो है नॉलेज कम है, इसीलिए हमने सोचा कि एनएच के टीम के तरफ से हमने सोचा कि ये जो कार्यक्रम है ये आप तक मतलब हम लोग पहुँचाए, क्योंकि
दांत के प्रति हम लोग जो है काफ़ी हम लोग को देखा गया है कि हम लोग इतना इंटरेस्ट नहीं देते दांत के प्रति। काफ़ी बॉडी में कुछ होगा तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डेंटिस्ट के पास आने वाला लोग काफ़ी कम है। अगर दांत में कोई पेन होता है तब लोग मुश्किल से आते हैं। दांत को चेंज करना है, साफ़ करना है, उसके लिए तो कम से कम कोई कोई आ जाता है आजकल, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा एक ट्रेंड वो चल रहा है कि दांत को कम से कम साफ़ किया जाए, तो डेंटिस्ट के पास आके उसको थोड़ा सा वाइट करके, जैसे कि उन्होंने बताया। लेकिन डेंटल जो हेल्थ है उसको लेके हम लोग इतना जागरूक नहीं है। और कल का दिन जो है यानी कि 20 तारीख को ये वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे इसीलिए मनाया गया है कि लोगों को इस बात को जो है समझाया जाए कि बॉडी का जो अलग अलग पार्ट्स है उसको जिस तरीके के हम लोग मेंटेन करते हैं, जिस तरीके से अपना फेस को हम लोग जो है फेशियल करते हैं और पाउडर या जो भी हम लोग लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, एकदम जो नीट एंड क्लीन हम लोग सेव करके पूरा उसको जो एकदम मेंटेन करके रखते हैं, उसी तरीके से जो है दांत को भी हम लोगों को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दांत स्वस्थ रहेगा तो बॉडी स्वस्थ रहेगा, ये कहना है डॉक्टर साहब का। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि काफ़ी गांव-गांव में ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में इतना इल्म नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है। उन लोगों का कहना है कि चलो आज भी वही मतलब जो चारकोल है उसको अपना छोटा पाउडर बना के फिर उसमें नमक डाल के फिर उसी को ये लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों के पास कोई स्ट्रेटेजी है कि आप लोग गांव-गांव तक पहुँचे लोगों के पास? क्योंकि यहाँ पे अभी भी ऐसा है कि मीडिया भी जाके काफ़ी गांव तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि नेटवर्क का इशूज़ है, लोग देख नहीं पाते ठीक से, पूरा न्यूज़ को नहीं देख पाते, समझ में मतलब आना तो अभी बहुत दूर की बात है। तो क्या आप लोगों को डिमासा में गांव-गांव में जाने का कुछ प्लान अभी है कि आगे आप लोग उसको मतलब प्रपोज करेंगे? ओके है, इसके लिए जो गवर्नमेंट के तरफ से आजकल जो है जो NOHP है, नेशनल ओरल हेल्थ मिशन करके एक स्कीम बुलाया। मतलब उसमें क्या होता है, जो हम लोग का टीम होता है, मेडिकल टीम है, तो उन लोग जाके चेकअप करते हैं। जैसे स्कूल में जाता है, वहाँ में एक डॉक्टर, नर्स या फार्मासिस्ट होता है, तो उन लोग अगर उन लोगों से आप लोग नियरेस्ट कोई भी PHC या आशा कर्मी से भी आप लोग पूछ सकते हैं कि कब आएगा, तो उसी के हिसाब से करता है। और सेकेंडली क्या होता है, आजकल हेल्थ मेला भी होता है गवर्नमेंट की तरफ से, बट अवेयरनेस जितना है वो लोग ट्राई कर रहे हैं। तो नियरेस्ट अगर कोई भी है हॉस्पिटल, वहाँ पे जाने से भी आपको सलाह मिल जाएगा। और आजकल जो ये है NOHP, उससे से थोड़ा मतलब बेटर हो सकता है। तो आप लोग उसी से आप लोग कांटेक्ट करना है और ये सब का ये एडवाइस ले सकता है। चलिए एक बात और बताइए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे खास करके उस टाइम में क्या ब्रशिंग से कुछ इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों को? अगर हम लोग कुछ गलत तरीके से ब्रश कर ले या तो कुछ गलत चीज़ से हम लोग ब्रश कर ले तो क्या बच्चों को भी असर पड़ता है? देखिए, जो प्रेगनेंसी के टाइम में है बहुत क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या होता है, गम्स से ब्लीडिंग आता है। बहुत लोग सोचता है कि क्यों क्या हुआ, मेरा ब्रश करने से ब्लीडिंग आता है, ब्रश करना बंद कर देते हैं, बट दैट इज़ नॉर्मल। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से आपको गम्स थोड़ा फूल जाता है, उसी से मसूरे से थोड़ा ब्लड मतलब ये हो सकता है। तो उस टाइम में भी आपको कैसे मेंटेन रखना है, ब्रश करना नहीं छोड़ना है, उसको आपको गार्गलिंग करना है और ये करना है। और सेकेंडली क्या इम्पेक्ट पड़ता है बच्चा में, देखिए बहुत लोग क्या है, इन प्रेगनेंसी के टाइम में अगर ख़राब चीज़ जैसे गुटखा, तामुल या एल्कोहल वो सब अगर कंज्यूम करता है तो इससे बेबी को इम्पेक्ट पड़ सकता है। अच्छा ये बताइए कि काफ़ी लोगों को देखा गया है कि कोई बोलता है ना, हम लोग हफलों का स्पेशली लोकल में कि भाई दांत दर्द है तो थोड़ा सा टबाको डाल दो, सादा थोड़ा सा डाल दो, ठीक हो जाएगा। इसका क्या मतलब आप क्या बताएंगे? देखिए, ये सब तो मेरा एडवाइस नहीं करना है, क्योंकि जो तंबाकू या सादा डालता है कि दांत को दर्द कम होने के लिए, वो थोड़ा टाइम के लिए हो सकते हैं, बट बाद में क्या होगा, उससे आपको ज़्यादा और ख़राब हो सकता है, जैसे मुँह फूल भी सकता है इसके वजह से। तो वो सब नहीं करना है। बट जो है नॉर्मल में आप लोग क्या करते हैं, वो लोग क्लोव ऑयल है वो डाल सकता है, जो मिलता है क्लोव ऑयल ना, वो डाल सकते हैं। बट सबसे बेटर आपको जो दांत में जाके मेडिसिन लेना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। क्लोव ऑयल मतलब जो लौंग जो हम लोग नॉर्मल भाषा में लौंग कहते हैं, उसका डाल सकते हैं। उसने थोड़ा पेन रिलीफ होता है, मतलब होम रेमेडी के लिए आप वो लोग वो यूज़ कर सकते हैं, लौंग का तेल। अच्छा चलिए ये बताइए कि ओरल कैंसर जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, आजकल ओरल कैंसर जो है उसके थोड़ा ज़्यादा ये होता है, क्योंकि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में उसका केसेस भी ज़्यादा मिल रहा है, जैसे कैंसर हॉस्पिटल में भी है। तो उसका जो क्यों होता है ओरल कैंसर, वो तो क्या होता है, बहुत दिनों से अगर आदमी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे टम्बेको या स्मोकिंग या कोई भी काइंड ऑफ ये जो बैड है ये है, वो अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे तामुल, वो सब अगर ये कंटिन्यूसली आप कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा चिलीज़ खाने से भी होता है। उससे हम लोग का जो मुंह का अंदर जो ये है चर्बी है, उसमें थोड़ा घाव जैसा होता है। अगर ऐसा हुआ तो इमीडिएट जाके डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में आपको डॉक्टर को चेकअप करेगा तो आपका उसको बच सकता है, मतलब उससे रिकवरी हो सकता है। बट अगर उसको नज़रअंदाज करके ज़्यादा लेट हुआ तो उसमें क्या होगा, उसका ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए बेटर ये सब चीज़ नहीं करना है। अगर
मुंह के अंदर कोई भी ऐसा तरफ खा नहीं तो जीभा में ऐसा खाओ जैसा दिखता है तो इमीडिएट जाके चेकअप कराना है। अच्छा, ये बताइए कि नॉर्मल एक आदमी को मतलब कितना एज में कम से कम डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, मतलब अगर उसके दांत में कोई तकलीफ ही ना हो, फिर भी एक बार मतलब अगर उसको जैसे लगता है कि हाँ मुझे चेकअप एक बार कराना चाहिए, तो आप क्या सजेशन देंगे कि कौन सा कितना एज में? क्योंकि हम लोग नॉर्मली देखा गया है कि 40 के बाद लोग थोड़ा डायबिटीज़ भी आजकल चेक कराने लगे हैं कि भाई 40 हो गया तो चलो कम से कम चेक किया जाए एक बार, या तो फुल बॉडी चेकअप भी करना है। तो फुल बॉडी चेकअप में फिर डेंटल तो आता नहीं है, तो डेंटल में हम लोग मतलब कैसे करें? डेंटल में देखिए, अगर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हेल्दी है, कोई मतलब तामोल पान गुटखा नहीं खाता है तो उसको नहीं जाने से भी होगा। बट इन केस अगर उसको कुछ प्रॉब्लम मिल रहा है, जैसे मुंह में स्मेल आ रहा है, गम्स में ब्लीडिंग आ रहा है, नहीं तो दांत में इसे आप आईना में एक्चुअली मिरर में हम लोग खुद चेक कर सकता है। मतलब घर में एक मिरर लेकर आ करके मुंह को खोलने से आपको दिखेगा। अगर दांत में सफाई है तो ठीक है, अगर दांत में थोड़ा काला काला आ रहा है, खाना खाने से उसमें खाना मतलब अटक जा रहा है, तब आप इमीडिएट जाके मतलब समझ लेना कि मेरा ये दांत में कैविटी हुआ है, तो उस टाइम में आपको जाना चाहिए। ऐसे नॉर्मली तो इट्स ओके, मतलब प्रॉब्लम नहीं होने से तो आपको इतना नहीं होने से भी होगा। बट इन केस कोई प्रॉब्लम आया तो जाके आपको चेकअप कराना है ऐसा। चलिए, तो थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर नीलोत्पल शर्मा, और उन्होंने विस्तार से जो है ये पूरे इसके बारे में बताया कि डेंटल को जो है ओरल हेल्थ किस तरीके से हम लोग इसका ध्यान रखें, किस तरीके से हम लोग आगे जो है इससे बचे, बीमारी से बचे, और क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ब्रश किस तरीके से करना है, ये भी उन्होंने पूरा विस्तार से बताया। तो हम एक बार धन्यवाद देते हैं डॉक्टर नीलोत्पल शर्मा को, और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे डिमा हसाओं के खास करके जो लोग हैं वो लोग भी इस बात को समझे कि दांत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कल का दिन जिस तरीके से डेंटल ओरल माफ़ कीजिएगा वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो 20 तारीख को ये मनाया जाएगा, और उसमें हम भी ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों पे जो है हमारे दांत का जितने भी बीमारी है वो धीरे धीरे कम हो। क्योंकि असम गवर्नमेंट भी हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो, जिस तरीके से एक एक करके इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ को जो अपग्रेड कर रहा है, उसके लिए भी हम लोगों से कहेंगे कि जो फैसिलिटी आप लोगों को मिल रहा है उसको आप लोग अवेल कीजिए, आप लोग उसका फ़ायदा लीजिए। क्योंकि आज हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल में भी अगर हम कहें तो काफ़ी ज़्यादा जो है धीरे धीरे फैसिलिटीज़ आ रहा है। क्योंकि डेंटल का भी आप देखें, आई का भी देखें, तो सारा चीज़ जो है हमारे यहाँ आसपास ही, हमें इतना बाहर जाने का ज़रूरत भी नहीं है। डॉक्टर साहब सिर्फ ये बताइए कि अभी हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल में हमारे पास फैसिलिटीज़ क्या क्या है डेंटल का? ओके, देखिए अभी तो हम लोग का डॉक्टर भी है, 2 डॉक्टर भी, डेंटल सर्जन है, एक सीनियर नोडल ऑफिसर भी है। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग का जो दांत निकालना, दांत को फिलअप करना, वो सब मटेरियल अभी आ गया है। तो आप लोग कोई भी मतलब इंक्वायरी या कोई भी दिखाना है चेकअप के लिए तो हॉस्पिटल में आ सकता है। वहाँ पे आपको दांत में फिलअप, फिर उसका दांत निकालना, या कोई भी टाइप का कैंसर्स होने से भी हम लोग वहाँ से रेफ़र करते हैं। तो वो सब फैसिलिटीज़ है। इवन बच्चों का जो मिल्क टीथ निकालना, फिलअप करना, वो सब है अभी आ गया अभी। और ये सारा सब फ्री है? फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गवर्नमेंट के तरफ से दिया है मतलब ये। तो आपने सुना डॉक्टर नीलोत्पल को कि सारा फ्री है, आपको सिर्फ आना है। आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग जो है घरेलू नुस्खा ज़्यादा मत कीजिए, हो सके तो आप लोग हाफलोंग के सिविल हॉस्पिटल में आइए, काफ़ी सारा फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो भी डिमा हसाओं के वासी है उन लोगों को दांत का प्रॉब्लम से आने वाले दिनों में जो है छुटकारा मिल जाएगा। और आप लोग डॉक्टर का कम से कम आप लोग अप्रोच कीजिए ताकि आप लोगों का जो दांत है वो स्वस्थ रहे। क्योंकि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि दांत स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए NH, और हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।